हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टाफिंग चैप्टर का सिलेक्शन। क्या चीज? सिलेक्शन। लास्ट टॉपिक में बच्चों हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट। लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? रिक्रूटमेंट। ठीक है, हमने पढ़ा था कंपोनेंट एलिमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग में 3 पार्ट होते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। लास्ट पार्ट में हमने रिक्रूटमेंट पढ़ लिया था। आज हम कवर करेंगे सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, फिर हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो हम आ जाते हैं सिलेक्शन में। सिलेक्शन Selection can be defined as discovering most promising and most suitable candidate to fill up the vacant job position in the organization. Selection मतलब बच्चों ये कह रहा है कि हम उस एम्प्लॉय को या उस पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं खाली जॉब के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। मतलब कोई पोस्ट के लिए जो बंदा सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड, उसको उस पोस्ट की नॉलेज, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये कह रहे हैं। फिर आगे बोला है इन सिलेक्शन प्रोसेस वेरियस स्टेप्स आर परफॉर्म विच आर गिवन बिलो। सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो नीचे दिए हैं। सबसे पहले बोल रहा है बच्चों प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। कौन सी स्क्रीनिंग? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या होता है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग इज डन टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड एंड मिसफिट कैंडिडेट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन एप्लीकेशन फॉर्म। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब बच्चों वो होता है कि हम उन बच्चों को एलिमिनेट कर देते हैं जो अनक्वालिफाइड हो। मान लीजिए क्लरिकल की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट पर्सन चाहिए था और किसी 12th वाले ने भी फिल कर दिया होगा वो फॉर्म, तो वो मिसफिट हो गया, अनक्वालिफाइड है उस पोस्ट के लिए, तो उसको हम पहले ही क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। ये होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर बच्चों आता है सिलेक्शन टेस्ट। फिर क्या करना पड़ता है? सिलेक्शन टेस्ट। क्या कह रहे हैं? The organization prefers to conduct written test to find out the practical knowledge of the candidate. जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेफर करते हैं कि रिटन टेस्ट कराएं जिससे हम प्रैक्टिकल नॉलेज जान सकें किसी भी कैंडिडेट की। द टाइप ऑफ टेस्ट टू बी कंडक्टेड डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब किस टाइप का टेस्ट करना है वो डिपेंड करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट कैसे एम्प्लॉय की है। मे बी गार्ड चाहिए हो सकता है, मे बी प्लम्बर चाहिए हो सकता है, मे बी क्लरिकल चाहिए हो सकता है, ठीक है, मार्केटिंग वाला पर्सन चाहिए हो सकता है, कोई भी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट होगा। द कंपनी कैन गो फॉर देयर ओन टेलर मेड टेस्ट। कह रहा है कंपनी अपने खुद के बनाए हुए टेस्ट करवाती है। और वो कौन कौन है? देखिए गिवन है द कॉमन टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन आर। ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से टेस्ट कराता है? इंटेलिजेंट टेस्ट, जिसे IQ टेस्ट भी बोला जाता है। इंटेलिजेंट टेस्ट क्या होता है? दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। कह रहा है इसमें हम किसी भी पर्सन का इंटेलिजेंस लेवल चेक करते हैं, उसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे और उसके व्यूज समझेंगे कि वो कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ जजिंग पर्सन्स एबिलिटी टू टेक डिसीजन एंड जजमेंट। इससे ये चेक किया जाता है कि पर्सन की एबिलिटी क्या है कि वो कोई भी डिसीजन कैसे ले और जजमेंट कैसे ले। सेकेंड है बच्चों एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब। ये टेस्ट क्यों किया जाता है? कह रहा है इससे किसी भी पर्सन का पोटेंशियल पता चलता है कि वो लर्निंग ऑफ न्यू जॉब, किसी भी न्यू जॉब को लर्न कर सकते हैं of in the candidate. How quickly the candidate can learn new skills and new methods. कोई भी कैंडिडेट है कि कितनी जल्दी नई स्किल्स और नए मेथड्स को सीख सकता है, इसीलिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है? एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट है बच्चों पर्सनैलिटी टेस्ट। बच्चों पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब ये नहीं है कि खूब तगड़ा दिखना या फिर अच्छी बॉडी होना। पर्सनैलिटी टेस्ट उसे नहीं कहते। देखिए पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है? पर्सनैलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट। किसी भी पर्सन का बिहेवियर कैसा है उसको बोला जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट। दिस टेस्ट रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, उसकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड कैसा है, एंड इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट, और उस पर्सन का क्या है, इंटरेस्ट क्या है। डी पॉइंट है बच्चों ट्रेड टेस्ट। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी पर्सन की पुरानी नॉलेज क्या है, एग्जिस्टिंग स्किल क्या है, उसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है? ट्रेड टेस्ट। ठीक है, तो ये थे 4 पॉइंट। नेक्स्ट है बच्चों इंटरेस्ट टेस्ट। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट टेस्ट। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ जॉब इन विच कैंडिडेट हैज मोर इंटरेस्ट
एज ऑल द पीपल हैव फैसिनेटेड फ्रॉम सम जॉब्स देन अदर। कह रहा है इंटरेस्ट टेस्ट मतलब ये होता है कि अगर हम किसी एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब में फिल कर रहे हैं, उसे जॉब दे रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट कौन सी जॉब में है। ठीक है, सब लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग टाइप की जॉब में होता है। तो जिस पर्सन का इंटरेस्ट जिस जॉब में होगा, अगर हम उसे वो जॉब प्रोवाइड करा देंगे, वो जॉब, तो हमें मोस्ट सूटेबल रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उसको जिसको जो काम पसंद आता है उसमें वो अच्छा रिजल्ट देगा। ये होता है इंटरेस्ट टेस्ट। फिर बच्चों थर्ड पॉइंट है, फिर उसके बाद कह रहे हैं सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पहला पॉइंट था हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा था क्या सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट के अंदर ये 5 पॉइंट थे। सिलेक्शन टेस्ट के बाद कह रहा है बच्चों हम कराते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। क्या कराते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो कैंडिडेट, जो एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाते हैं रिटन टेस्ट में, उनको किस चीज के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू आप सब लोग फेमिलियर हो इंटरव्यू वर्ड से क्या होता है। फिर बोल रहा है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। उस पर्सन का रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है। ठीक है, कि कोई गलत चीज तो नहीं थी, या सब कुछ चेक किया जाता है। ठीक है, इन द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट आस्क्ड टू गिव द नेम ऑफ 2 रेफरेंसेस। 2 रेफरेंस के नाम लिखने जरूरी होते हैं फॉर्म फिल करते टाइम, जिन्हें आप जानते हो। If the candidate qualifies the interview, then the organization prefers to check the reference about the personal character of the candidate. फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उन 2 लोगों को कॉल करती है जिनका उनने उस रेफरेंस में नाम दिया, और उससे पता करती है उन लोगों से कि इसका बिहेवियर कैसा है। फिर सिलेक्शन डिसीजन लेती है कि इसको सेलेक्ट करें या ना करें। फिर कह रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। सिलेक्शन डिसीजन में उन्हें सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद उनका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। चेक करते हैं कि कोई उन्हें मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर क्या ऑफर कर दिया जाता है, जॉब। हम उन्हें कॉल लेटर भेज देते हैं, आपको जॉब मिल चुकी है, आप इस डेट से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बताया जाता है एम्प्लॉयमेंट में, मतलब उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो फिर नेक्स्ट पेज में है डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। डिफरेंस बताया गया है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट मतलब हमें पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए मोटिवेट करना। सिलेक्शन मतलब जितने फॉर्म आ गए उनमें से किसी को सेलेक्ट करना। तो आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस और बेसिस के अकॉर्डिंग इन सबको लर्न करना है, समझना है। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस याद होने चाहिए। ये आपके लिए काम है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है एक तरीके से। अब बच्चे नेक्स्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मीन्स इक्विपाइंग द एम्प्लॉय विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। कह रहा है ट्रेनिंग मीन्स होता है इक्विपाइंग द एम्प्लॉयज, उस एम्प्लॉयज को उस चीज के लिए फिट करना, विद रिक्वायर्ड स्किल, जो उसके पास स्किल है उससे वो क्या कर सके, अपनी जॉब को परफॉर्म कर सके। द कैंडिडेट आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो दैट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर। कह रहे हैं किसी भी कैंडिडेट को ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है जिससे वो किसी भी काम को जैसा हम चाहते हैं एक्सपेक्टेड मैनर में वैसे कर सके। टॉपिक है बच्चों फिर नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसमें बोला गया है रिड्यूस लर्निंग टाइम। अगर हम किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग देते हैं तो उससे क्या होता है, रिड्यूस लर्निंग टाइम। अ ट्रेन्ड एम्प्लॉय टेक लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। कह रहे हैं ट्रेन्ड एम्प्लॉय कम टाइम लेगा किसी भी जॉब को सीखने में इन एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। दूसरा कह रहा है बच्चों बेटर परफॉर्मेंस। दूसरा क्या कह रहे हैं, बेटर परफॉर्मेंस। अब आप खुद ही थिंक कीजिए, अगर हम किसी को अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो वो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेन्ड एम्प्लॉय इज ऑलवेज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज। कह रहा है परफॉर्मेंस जो होगी ट्रेन्ड एम्प्लॉयज की हमेशा अच्छी होगी, किनके कंपैरिजन में, अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज। एज इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज आर इम्प्रूव। जहां पे भी ट्रेनिंग होती है बोल रहा है वहां पे उनकी क्वालिटी और कैपेबिलिटी इंप्रूव की जाती है। एंड एम्प्लॉयज गेट सम एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन द जॉब। और एम्प्लॉयज को कुछ एक्सपीरियंस मिल जाता है जॉब में जाने से पहले, बिफोर दे आर एक्चुअली असाइंड द जॉब। देखिए वही लिखे। फिर है एटीट्यूड फॉर्मेशन। बच्चों एटीट्यूड फॉर्मेशन मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ काम करना है और वो काम आपको पहले से आता है
तो आप पॉजिटिव होके जाएंगे, ठीक है। आपका एटीट्यूड अच्छा होगा कि हाँ यार ये काम मिल रहा है, मैं कर सकता हूँ। अगर सेम टाइम में अगर कुछ आपको काम करना है और आप वो काम नहीं कर पाए, तब आपका एटीट्यूड लो होगा, आपका माइंडसेट कम हो जाएगा, मोटिवेट नहीं होगे कि आपको काम नहीं आता, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस चीज का हमें फियर रहता है। द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मोल्डिंग द एम्प्लॉय सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए वही चीज कहती है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देने का एम ही ये होता है कि जिससे हम मोल्ड कर सकें किसी भी एम्प्लॉयज का माइंडसेट एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड टू मोटिवेट देम टू बी रेडी टू टेक देयर इनिशिएटिव एंड रिजल्ट इन बेटर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉयज। अगर कोई भी एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो उससे बेटर कोऑपरेशन मिलेगा, ये बोला, सिंपल सी चीज है। एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, कह रहे हैं जो भी ऑपरेशनल काम करने में प्रॉब्लम आएंगी, अगर कोई ट्रेन्ड एम्प्लॉय होगा तो उससे हमें हेल्प मिलेगी। वाइल परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है बहुत सारी एक्टिविटीज जब हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, द ऑर्गेनाइजेशन फेसेस वेरियस प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन क्या फेस करती है, बहुत सारे प्रॉब्लम, सच एज प्रॉब्लम ऑफ अब्सेंटिज्म, प्रॉब्लम किस चीज की, एम्प्लॉय बहुत ज्यादा अब्सेंट करते हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, डिससेटिस्फिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लैक ऑफ टीम वर्क एक्सेट्रा, थ्रू द सुपरवाइजरी लेवल ट्रेनिंग दीज ऑपरेशनल प्रॉब्लम, कह रहा है सुपरवाइजरी लेवल को अगर हम ट्रेनिंग देते हैं, इनसे सारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम ही कैन बी अवॉइडेड और रिमूव्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उनको अवॉइड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ये फायदा है ट्रेनिंग का। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फिफ्थ पॉइंट, मैनेजिंग मैन पावर नीड। क्या मैनेज कर लेते हैं, मैन पावर नीड। अगर किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा आदमी है तो उन्हें उस डिपार्टमेंट में भेज दीजिए जहां पे सरप्लस आदमी है, उसे उस जगह भेजिए जहां डेफिशिएंसी है, जहां लोगों की जरूरत है उधर ट्रांसफर कर दीजिए। हेल्प टू अडेप्ट चेंजेस, अगर आप एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देंगे तो कोई भी चेंज अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में करना है तो उसको अडेप्ट कर लेंगे। कह रहे हैं बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज, इससे एम्प्लॉयज को क्या फायदा होता है ट्रेनिंग देने से, बेटर करियर ऑप्शन। अगर बच्चों कोई हमको मान लीजिए मेरे कोई टीचर्स को टाइम टाइम पे ट्रेनिंग दे डिफरेंट टाइप की, तो क्या होगा, मेरा करियर ऑप्शन अच्छा हो जाएगा, मुझे और ज्यादा चीजों की नॉलेज आएगी। अर्निंग मोर, फिर मैं और क्या कमा सकता हूँ, मेरी कमाई ज्यादा होने लग जाएगी। बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, मेरा क्या मोरल क्या होगा, बूस्ट अप होगा, मतलब मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, मेरी मेंटल थिंकिंग अच्छी होगी। लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट्स, यहाँ पे बच्चों एक्सीडेंट मतलब ये नहीं कि हम बाइक से गए और हमारा एक्सीडेंट, लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट मतलब होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें गलती होने की संभावना कम होगी। ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट, कह रहा है ट्रेनिंग किसी भी एम्प्लॉय को एफिशिएंट बनाता है। सो देयर आर लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, इसीलिए चांसेस के हैं एक्सीडेंट के कम है। फिर बच्चों आपके लिए वर्क आ गया, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस करना है, ठीक है। वही मैं आपसे फिर से बोलूंगा, बेस्ट 5 पॉइंट ले लीजिएगा, बेस्ट बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं जो आपको इजी लगते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर डिफरेंस का आएगा तो 5 मार्क्स का ही आएगा। ये आपके लिए एक और चीज आपकी होमवर्क हो गई। फिर बच्चों क्वेश्चन है कि मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स क्या होते हैं ट्रेनिंग के, तो देयर आर मेनली 2 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। कितने मेथड हैं, 2, एक है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग कह रहे हैं व्हेन द एम्प्लॉयज आर ट्रेन, कह रहा है जब एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है, while they are performing the job then it is known as on the job training। समझना क्या कह रहे हैं, when the employees are trained, जब हम एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं, while they are performing the job, जब वो जॉब करते करते उन्हें ट्रेन करते हैं, उसे कहा जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब कोई आदमी है, उसे हमने जॉब में रख लिया और वो अपने सीनियर्स को देख के काम सीख रहा है, दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। समझ में आ गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फिर है बच्चों नेक्स्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क पोजीशन, विच मीन्स एम्प्लॉयज आर गिवन ए ब्रेक फ्रॉम द जॉब एंड सेंट फॉर ट्रेनिंग। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब ये बोल रहा है बच्चों कि एम्प्लॉय को कहीं और भेजिए काम सीखने के लिए। देखो लिखा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज बाई टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्क, उनके वर्क से दूसरी जगह ले जाना, विच मीन्स एम्प्लॉयज आर गिवन ए ब्रेक फ्रॉम द जॉब,
एम्प्लॉय को ब्रेक दिया जाता है उनकी जॉब से एंड सेंड फॉर ट्रेनिंग, और उन्हें किसी और जगह कहाँ भेजे जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए। दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज मोर सूटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब, बोला है ये मेथड ऑफ ट्रेनिंग ज़्यादा सूटेबल है मैनेजरियल जॉब पोजीशन के लिए। एज कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स आर हेल्ड टू ट्रेन दी मैनेजर, कह रहा है कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार होते रहते हैं किसी भी मैनेजर को ट्रेन करने के लिए। ये होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब बिजनेस के अंदर अंदर, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब बिजनेस के बाहर। कह रहा है द कॉमन एंड पॉपुलर टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग अंडर ऑन द जॉब मेथड्स आर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग, बोला बच्चों अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग। द वर्कर सीकिंग टू एंटर स्किल जॉब आर सेंट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज एन ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, बोला जो भी वर्कर सीकिंग मतलब होता है बच्चों फाइंड करना, किसी भी जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं उनको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए भेजा जाता है जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, ऑन द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग मतलब ये होता है बच्चों अगर आप कोई भी जॉब स्टार्ट करने वाले हो तो स्टार्टिंग में आपको 2 या 3 महीने के लिए उस काम को सीखने के लिए भेजा जाता है। उसमें आपको सैलरी बहुत कम मिलती है या ना के बराबर मिलती है। दूसरा बच्चों इंटर्नशिप। इंटर्नशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर्स वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट टू वेरियस कंपनीज सो दैट दे कैन प्रैक्टिस द थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर्ड बाय देम थ्रू प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटर्नशिप मतलब बच्चों ये होता है अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो जैसे ही आपकी समर वेकेशन पड़ती है या विंटर वेकेशन पड़ती है तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो आपके हॉलीडेज होते हैं आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता है जिससे वहां पे आप एक्चुअल में उस काम को लर्न कर सको, एक्चुअल में उस काम को क्या कर सको, लर्न कर सको। इसे बोला जाता है इंटर्नशिप। नेक्स्ट है बच्चों इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। अब दोनों का अलग अलग मतलब समझेंगे बच्चों। इंडक्शन मतलब क्या होता है, इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही फर्स्ट ज्वाइन द कंपनी एंड गिविंग him the basic information he needs to settle down quickly and happily and start work. इंडक्शन और ओरिएंटेशन मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को, जो न्यू एम्प्लॉय हैं उन्हें पुराने एम्प्लॉय के साथ मिलवाना, पुराने एम्प्लॉय के साथ क्या कराना, उनको मिलवाना, उनकी मुलाकात कराना, जिससे वो अपनी जॉब में बहुत जल्दी सेटल हो सके, क्विकली सेटल डाउन क्विकली एंड हैप्पीली एंड स्टार्ट वर्क, जल्दी से सेटल हो जाए हैप्पीली और अपने वर्क को स्टार्ट कर सके। इसे बोला जाता है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो बच्चों यहाँ पे अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ स्टॉपिंग। आप लोगों का जो होमवर्क था डिफरेंशिएट आप लोग वो कवर कर लीजिएगा। थैंक यू।